पूरा कपड़ा उपड़ा को फिर वहीं पे फाड़ दिया शोरूम में लेके। वो सेल्स रूम है सर्विस सेंटर के बगल में। फिर बोले ठीक है हम लोग एसपी साहब के पास चले जाते हैं। हाँ। एसपी साहब के पास जैसे ही नाम लिया तो बोले ठीक है आपका एफआईआर हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं, लेकिन को धमकी देता था कि तुम गरीब आदिवासी बच्ची है, तुम कुछ नहीं कर पाएगी, हम जो बोलेंगे तुमको करना होगा, ऐसे बोल के शरीर संबंध बनाने का प्रयास करता था। वही सोचता था कि तुम हमारे साथ में सो ऐसा करो करके। क्या हमारे देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म हो रही है? क्या पैसा का आगे कानून व्यवस्था चौपट हो जाती है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे साथ एक दीदी है जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ है। पूरी घटना जिस प्रकार से घटी है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और अभी मैं झारखंड का लोहरदगा जिला के समरनाले के पास हूँ और मेरा नाम बद्रीनाथ है। दीदी सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमंती कुमारी है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पारही दानी टोली की रहने वाली हूँ। पारही दानी टोली मतलब किस पंचायत किस प्रखंड में पड़ता है? सेन्हा प्रखंड, जिला लोहरदगा। अच्छा, पिताजी का क्या नाम हुआ आपका? साहिबुर राम। किस प्रकार से शोषण हो रहा था आपके साथ और कहाँ शोषण हो रहा था? हम तो लोहरदगा रेंट में रहते थे, बीआईडी वहाँ छतर बगीचा वहाँ पे। हाँ। वहाँ से पढ़ाई भी करते थे और गैस एजेंसी में काम भी करते थे। किसका गैस एजेंसी में आप काम करते थे? सती जायसवाल का। सती जायसवाल उनका और क्या क्या व्यापार है? उसका मतलब टीवीएस शोरूम है। हाँ। और गैस एजेंसी का दुकान भी है। गैस एजेंसी की दुकान भी है। तो आप गैस एजेंसी में काम कर रहे थे? जी। तो गैस एजेंसी में काम कर रहे थे तो शोषण आपके साथ कैसे कर रहा था? हम वहाँ काम कर रहे थे, 4 महीना से काम कर रहे थे और मेरे साथ में गलत हरकत करने लगा, गंदा वीडियो सब भेजने लगा। तो हम विरोध किए और तो मेरा रूम में जाके वहाँ पे बेइज्जती किया, मारपीट करते हुए हमको शोरूम लाया। बेइज्जती किया मतलब? अच्छा, मारपीट करता था कि कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता था? मतलब शोषण में किस प्रकार से करता था? दिमागी टॉर्चर, मारपीट, गलत संबंध बनाने का शोषण, मतलब क्या? बनाने का शोषण करता था। गलत संबंध बनाने के लिए मतलब किस प्रकार से आपके ऊपर दबाव बनाता था? क्या बोलता था आपको? हमको धमकी देता था कि तुम गरीब आदिवासी बच्ची है, तुम कुछ नहीं कर पाएगी, हम जो बोलेंगे तुमको करना होगा, ऐसे बोल के। तो जो बोलेंगे करना होगा, तो जो बोलेंगे वो मतलब क्या करने के लिए चाहता था? क्या करवाना चाहता था आपसे? वो शरीर संबंध बनाने का प्रयास करता था। वही सोचता था कि तुम हमारे साथ में सो ऐसा करो करके। मतलब सोने के लिए दिमागी परेशानी मतलब डालता था, दिमाग में गलत चीज़ों को डालता था, सोने के लिए दबाव बनाता था। हाँ, वीडियो सब भेजता था गलत। आपके फ़ोन में भेजता था? हाँ। उस समय आपका शादी हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, शादी हुआ था। अच्छा, शादी नहीं हुआ था। ये घटना कब इस प्रकार से आपके साथ हो रहा था? 10/9/2023 को। 2023 में? जी। अच्छा, तो आपको फिर उस समय केस किए, कोई मदद किया? केस किए, मेरा रूम जाके बेइज्जती किया। उसके बाद में वहाँ से हमको मारपीट करते हुए शोरूम लाया। हाँ। वहाँ से हमको वहाँ पे धमकी दे रहा था कि तुमको भी यहाँ पे सबके सामने मारेंगे, ऐसे बोल के। पूरा कपड़ा उपड़ा को फिर वहीं पे फाड़ दिया शोरूम में लेके। वो सेल्स रूम है सर्विस सेंटर के बगल में। वहाँ पे किसी तरह हम वहाँ से भागे। उसके बाद में हम वहाँ पे एक आंटी लोग घर में काम करते थे, सुबह के झाड़ू पोछा करते थे, वही लोग घर में छिपे हुए थे। अच्छा, कपड़ा सभी को भी फाड़ दिया था? हाँ। उतना ज़्यादा मारपीट हुआ दीदी आपके साथ, उसके बाद आप लोग केस करने के लिए गए थे? हाँ, हम केस करने गए थे SC थाना में। उसके बाद में किसी के माध्यम पता चला कि दीदी को बुलाए। हाँ। और तेरा केस मतलब नहीं ले रहा था तो लिवा दी। मतलब दीदी इनका जो आप लोग FIR करने के लिए गए थे, केस करने के लिए गए थे, केस भी नहीं हो रहा था? नहीं, ये बच्ची किसी के माध्यम से हमको बुलाई थी। अच्छा। कि दीदी हमारे साथ ऐसा किया गया। हम सतीश जायसवाल का ये एजेंसी में काम करते थे। हाँ। और हम वहाँ से किसी तरह जान बचा के भागे, यहाँ पे छुपे हुए हैं। अच्छा। थाना गए तो केस नहीं लिया। उसके बाद दोबारा ये छुपी हुई थी एक गांव की, ये क्या बोलते हैं, निंगनी चनकोपा की बगीचा में। अच्छा। तो उस दिन सुदेश महतो आए हुए थे। तो कुछ महिलाएं थे मेरे साथ जो सुदेश महतो से मिलने के लिए। झारखंड के पूर्व डिप्टी CM सुदेश कुमार महतो आए हुए थे? जी। अच्छा। तो उन्हीं से मिलने के लिए हम लोग काफ़ी महिलाएं थे। तो हम लोग लोहरदगा की ओर आ रहे थे। अच्छा। तो ये बच्ची को देखे। हाँ। तो पूछे इसको कि यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ। तो बोली कि दीदी हम आप ही को खोज रहे थे, ऐसा दीदी बताई हमको, हमारे साथ ऐसा किया गया और हमारे साथ थाना में FIR नहीं किया जा रहा है। तो हम बोले कि सबसे पहले तो इसका हम लोग दुकान से
कपड़ा खरीदे निगनी का ही दुकान से। हाँ। और इसको सबसे पहले कपड़ा चेंज करवाएं। अच्छा। कपड़ा चेंज करवा के उसके बाद हम थाना लाए। फिर थाना लाए, उसके बाद थाना में बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, बच्ची का FIR क्यों नहीं लिया जा रहा है। हाँ। फिर वहाँ बोले ठीक है कुछ देरी वेट कीजिए, तो आवेदन छोड़ दीजिए बोले। तो हम बोले सर आवेदन छोड़ देंगे तो हमको कुछ रिसीविंग चाहिए यहाँ से, हाँ। ताकि ये बच्ची को आगे न्याय मिल सके। जी। तो वहाँ से फिर बोली ठीक है कुछ देरी वेट कीजिए। 9:30 बजे तक हम लोग वहाँ देखे। हाँ। फिर बोले कि अभी तक कोई नहीं आया है। तो हम रात लोग हो गया ठीक था ना? रात हो गया था। फिर बोले ठीक है हम लोग SP साहब के पास चले जाते हैं। हाँ। SP साहब के पास जैसे ही नाम लिया तो बोले कि ठीक है आपका FIR हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं, लेकिन अभी रजिस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, रिसीविंग दे दे रहे हैं। अच्छा। रिसीविंग लेके इसको दे के फिर ये जहाँ रहती थी वहाँ इसको पहुँचा के फिर हम 11 बजे रात में घर लौटे। उस दिन रात होने के कारण जो है केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, केवल रिसीविंग दिया गया, यही हुआ ना। उसके बाद फिर से दूसरा दिन उस गांव की मुखिया लोग, इनका गांव की मुखिया लोग थे, वो सारी मुखियाएँ आए और मुखिया आकर और यहाँ SP ऑफिस में आके केस रजिस्ट्रेट करवाएं। FIR करने के बाद कुछ ही प्रकार की कोई कार्रवाई हुई उसके बाद? अभी तक तो कुछ नहीं हुई है उसमें। हाँ। कोई कार्रवाई अभी तक तो हमको जानकारी नहीं है कि इसको न्याय के लिए आगे क्या हुआ नहीं हुआ है। आज दोबारा जब हम आप लोग के सामने मिले हैं तो पूरी जानकारी 2023 में FIR किया गया था ना। जी। 2023 में FIR किया गया था, 2026 है, नया साल है, जनवरी का महीना है। अभी भी शायद कितना जोड़ी शायद चप्पल उप्पल भी घिस गया होगा, इंसाफ नहीं मिल रहा है ना। इसके अलावा भी और किसी प्रकार से शोषण किया गया है सतीश जायसवाल जी के द्वारा आप लोगों को? मेरे ऊपर FIR किया गया है अभी और बार बार परेशान कर रहा है। मतलब केस आप लोग किए, उसके बाद इसके ऊपर कैसे FIR हो गया? इसको दबाने के लिए झूठा केस बोलिए या जो भी बोलिए, क्योंकि इसके साथ उसके एजेंसी में अगर चोरी हुई थी हाँ। तो वो पहले केस करते ना। अच्छा। और ये हमको तो ये झूठा बोलने के आरोप अगर लग रहा है हमको कि झूठा बोल के इसको आरोप लगा रहे हैं गलत, तो ये तो कांड करने के बाद ही आरोप लगा रहे हैं। हाँ। हाँ। मतलब जिस प्रकार से आप लोग केस किए जी, उसका दूसरा दिन उनके द्वारा भी इनके ऊपर चोरी केस किया गया? जी, चोरी का बाद में ही उनके द्वारा केस किया गया। 1 हफ्ता के बाद? अच्छा, देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ना दबाया जाता है। इनके ऊपर पहले उत्पीड़न किया गया, शारीरिक संबंध बनाने के लिए जोर दिया गया, उसके बाद इनके ऊपर जो है अलग से चोरी का केस कर दिया गया। बताइए ये कैसा सिस्टम चल रहा है? एक डेट डलवा दिया है। हाँ, एक डेट डलवा दिया है, मतलब 1 हफ्ता बाद केस किया है पर एक ही डेट डलवा दिया है। 1 सप्ताह के बाद केस किया गया पर एक ही डेट डलवा दिया गया है, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। क्या सही में ऐसा हुआ था? अब तो इन लोग के साथ क्या हुआ था उसको तो हमको नहीं है जानकारी कि 1 सप्ताह बाद केस किए थे कि उसी डेट में किए थे, लेकिन उस दिन तो हम लोग रात में ही केस किए थे ना। हाँ। तो उस डेट में वो रात तक तो नहीं थे थाना में। अच्छा। और किए भी होंगे किन्हीं का माध्यम से, तो हमको जानकारी नहीं है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, हमारा देश के न्यायालय से क्या चाहते हैं आप लोग? अभी चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं ना। जी। देखिए जिस प्रकार से घटना घटी है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, पर कहीं ना कहीं यह जांच के विषय है। मैं जिला प्रशासन से अपील करता हूं कि निष्पक्ष तरीके से जांच करके जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जाती है, पर आए दिन पैसा के बल पे महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है। ये गरीब आदिवासी समाज की बेटी है, आप देख सकते हैं कि अच्छा से बोल भी नहीं पा रही, अपनी बातों को रख भी नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं देखने से ऐसा लग रहा है, सुनने से ऐसा लग रहा है कि शोषण शायद हुआ भी होगा या नहीं भी हुआ होगा, या हुआ भी होगा, इसकी मैं सत्यता नहीं करता हूं। यह जांच के विषय है, निष्पक्ष तरीके से जांच करके जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। दीदी आपका क्या परिचय हुआ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम निर्मला देवी हुआ, मैं सेरेंगातू की रहने वाली हूँ। अच्छा। और गांव घर में शोषण होता है तो हमें किसी की माध्यम से जानकारी होती है तो हम न्याय के लिए आगे आते मतलब समाज सेवी टाइप से काम करते हैं ना। जी। आपका क्या परिचय हुआ भैया? मेरा प्रेम सागर उरांव। प्रेम सागर उरांव, आप पति हुए इनके? हाँ, इसका पति हुए। आप लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि गरीब आदिवासी बेटी को न्याय मिल सकेगा।